أخرى. तैयार है? शुरू। नमस्कार। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प,
इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर, और उन्होंने कहा कि ये असाधारण परिस्थितियों में आया बजट था और जिस तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर आ रही हैं उस पर उन्होंने खुशी जताई। कहा कि ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात उन्होंने साथ साथ ये भी कही कि इस बजट के दिल में किसान हैं और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की बात की। गांव और किसान इस बजट के दिल में हैं और उन्होंने कहा जो एपीएमसी जो है पूरा उस सिस्टम, उसको ये बजट मजबूत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और साथ साथ रोजगार सृजन, युवाओं के लिए जो है ज्यादा अवसर की बात है। तो इस बजट को लेकर जो लब्बो-लुआब था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया दी वो आपने सबसे पहले डीडी न्यूज पर सुनी। यह प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया थी। बहुत सारी चीजें बात की, लेकिन जो उन्होंने खास तौर से जो दिल का कहा कि बजट के दिल में गांव है, किसान है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो कि पिछले साल केवल 15 लाख करोड़ रुपए का था, वो किसानों को कैसे और आसानी से मिल पाएगा। और न केवल किसान, उसका दायरा बढ़ाते हुए उन्होंने जो मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे लोगों की, किसानों की आमदनी बढ़े। यानी जो आपने लक्ष्य पहले तय किए गए थे पिछले बजट में, उसको ये बजट एक तरह से मजबूती भी देता है और साथ ही साथ आगे जाते हुए उस विश्वास को भी मजबूत करता है जिसमें लोग आशंका जता रहे थे कि जो एपीएमसी यानी जो मंडियां हैं उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, एमएसपी व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे सभी जो आशंकाओं को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा कि इस बजट के दिल में गांव है, इस बजट के दिल में किसान है। एमएसएमई जो कि सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है, उसके बजट को डबल किया गया है। और ठोस कदम उज्जवल भविष्य के लिए, युवाओं के लिए खासतौर पर, क्योंकि R&D यानी जो शोध और अनुसंधान पर जो फोकस होना चाहिए, जिसका सीधे तौर पर स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के साथ जुड़ाव है, उसको किस तरह से ताकत मिलेगी आगे जाते हुए, उस पर भी प्रधानमंत्री ने बल दिया। साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखा गया, चाहे वो साउथ के राज्य हो, समावेशी विकास, जिससे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का जहां का जो पोटेंशियल है उसको किस तरह से हार्नेस किया जाए, बजट उसकी एक नींव रखता है। और सशक्त नींव अगले दशक की एक आधारशिला सुधारों के जरिए ये बजट रखता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन और एक बात, ब्रेक हम जल्दी से लें, लेकिन उससे पहले एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हम जो सुबह से लगातार बजट आने के बाद से हम जो सुबह से लगातार डिस्कस कर रहे थे कि ये बजट नहीं, हेल्थ तो है लेकिन साथ साथ हम जो ये कह रहे थे कि इस बजट में ट्रांसपेरेंसी है। प्रधानमंत्री ने उस बात को इंगित किया कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बजट ट्रांसपेरेंसी वाला बजट है और नियमों को, सुधारों को सरल बनाने वाला। ये इस बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सारी चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। हम आपको ये भी बता दें, आज डीडी न्यूज के पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। बजट पर सबसे पहली प्रतिक्रियाएं आपको सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर मिलेंगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। संभाल के रखना, कोई ले न जाए। हम जानते हैं कि बैंक में सिर्फ पैसे जमा नहीं होते। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है
नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूरा इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है।